जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज ये तीसरी वीडियो है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस मींस होता है वाक्य। क्या होता है बेटा? सेंटेंस मींस वाक्य। अब वाक्य होता क्या है? जैसा मैं तो पहले बता चुका हूं, कहने का मतलब अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वाक्य कहलाता है। तो अब मैंने बताया था कि वर्ड्स क्या होता है? वो लेटर्स का समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का समूह होता है। इसी तरीके से अब हमने ये जो डेफिनेशन है आपके सामने कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वाक्य कहलाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। मैं यहाँ पे लिखूं राम इज अ, यहाँ पे लिखा मैंने राम इज अ, राम एक है। क्या है राम? कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा ना। राम एक है, इसका पूरा सेंस नहीं निकल रहा। इसी वजह से इसको पूरा करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम यहाँ पे सेंटेंस को पूरा लिखूं राम इज अ गुड। क्या पूरा है? नहीं है, अब भी पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी इस वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इसका पूरा अर्थ निकला। अगर अब पूरा अर्थ निकला तो अब वैसे वाक्य कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, यहाँ पे ले सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। सीता क्या करती है? एक गाना गाती है, एक मधुर गीत गाती है। वाक्य का अर्थ पूरा निकल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? वाक्य कह सकते हैं। अब ले लेते हैं सेंटेंस। यानी सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब एक होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस और दूसरा होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फिलहाल हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से होते हैं? यानी वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य। ठीक है, समझ में आया? दूसरा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता या उद्देश्य, प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। बेटा एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि पूछा अगर तुमसे कोई पूछ रहा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो तुम बताओगे 5। अगर पूछ रहा है टाइप ऑफ सेंटेंस तो तुम कितने बताओगे? 5। अगर आपसे पूछता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तो कितने होंगे? 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसके बारे में बताएंगे। आइए फ्रेंड्स, तो देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है? एसर्टिव सेंटेंस को भी मैंने बताया था कि स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य में कोई कथन होता है वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। 2 तरीके के असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इसमें पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब स्वीकारात्मक वाक्य में क्या होता है? ऐसे वाक्य में तथ्यों, घटनाओं या फिर अवस्थाओं को स्वीकार किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं। वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाना अत्यावश्यक होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य कहां पे निकलता है? पूर्व में।
सूर्य पूर्व में निकलता है। इस बात को क्या किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। दूसरा, ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क, ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क, वह क्या गर्म दूध पीता है। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है, स्वीकार कर रहे हैं किसी बात को, किसी कथन को स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम चले नेगेटिव सेंटेंस पे, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा, ऐसे वाक्यों में तथ्य घटना या अवस्थाओं को अस्वीकार किया जाएगा। कहने का मतलब ऐसे वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपको क्या दिखाई देगा, नो मिल सकता है, नॉट, नेवर, नोबडी, नथिंग, नाइदर, नॉर, सेल्डम, हार्डली, ईटीसी। यानी कहने का मतलब ये वर्ड आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, ही डज नॉट ड्रिंक्स हॉट मिल्क, वह गर्म दूध नहीं पीता है। कहने का मतलब इसमें क्या आ गया, नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया, राम नेवर गोज टू स्कूल, राम स्कूल कभी नहीं जाता है, क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर, समझ में आया। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कहने का मतलब असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आना अनिवार्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों के अंतर्गत क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। कोई प्रश्न पूछने का कार्य करता है, प्रश्न भी दो तरीके से पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। कौन कौन सा, एक तो हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा हो गया डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। डू यू टेक टी, किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। और हाँ एक बात मैं बता दूं, ये जो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, यानी इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको सिर्फ यस और नो में जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो अगर जा रहे होगे तो यस सर, नहीं जा रहे होगे तो नो सर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, अगर पीते हो तो यस सर, और नहीं पीते तो नो सर। इसका मतलब हमने इसका जवाब हाँ या नहीं में दे दिया। दूसरा क्या होता है, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। ये स्टार्ट किससे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से। किससे स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन वर्ड से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, और यहाँ पे भी व्हाई आर यू लेट, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यूएच टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। इनका जवाब देने के लिए हमें कोई ना कोई रीजन देना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आर यू गोइंग टू स्कूल, ये तो क्या हो गया, यस नो टाइप हो गया। अगर इसमें चलते हैं व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो इसका तो तुम नहीं कह सकते सर यस सर और नो सर। क्या कहेंगे इसके लिए, इसके लिए आपको कोई ना कोई रीजन बताना पड़ेगा कि तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। ठीक है, दूसरा, व्हाई आर यू लेट, तुम देरी से क्यों हो क्लास में, अगर तुम देरी से आ रहे हो, टीचर ने पूछा व्हाई आर यू लेट, तो तुम कोई ना कोई बहाना ही तो मारोगे। कहने का मतलब या तो कोई ना कोई रीजन बताओगे किस कारण से हो गया, साइकिल में पंचर वगैरह वगैरह, ये सब बताओगे नहीं बताओगे। अब एक नोट में हमने यहाँ पे जो लिखा है इसको ध्यान देना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक होता है। समझ में आया दोनों पार्ट। इसके बाद चलते हैं तीसरे पार्ट में। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य में क्या होता है, a sentence that expresses an order, a request or a piece of advice is called an imperative sentence। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनके अंतर्गत क्या होता है, आज्ञा देने का काम होता है, सलाह देने का काम होता है, और क्या होता है, रिक्वेस्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कैसे, मैंने लिखा है यहाँ पे पहला एग्जांपल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दे दो। क्या करोगे, पानी मांगोगे किसी को तो क्या दोगे, बड़े अगर पापा जी तुम्हारे तुमसे ये कहें कि बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो क्या करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे क्या, नहीं ना, क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। आपको ऑर्डर देंगे कि बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो वो एक गिलास पानी लाकर आप दे दोगे। क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज गिव मी मनी,
प्लीज गिव मी मनी। अगर आपको पापा से पैसे मांग रहे हो तो क्या आप पापा को ऑर्डर दोगे? नहीं दोगे ना। पापा से क्या कहोगे? पापा कृपया मुझे पैसे दे दो। तो वहां पे क्या हो जाएगी? आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी। अब आ गया आपका हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो। तो ये कोई ऑर्डर देके तो मैं गरीबों की सहायता करवा नहीं सकता। अच्छा, रिक्वेस्ट करके भी आप गरीबों की सहायता नहीं करवा सकता। क्या देगा? एक सिंपल सा एडवाइस देगा आपको कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो तुम भी गरीबों की सहायता करो। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक नोट लिखा है मैंने, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन क्या रहता है? वो छिपा हुआ रहता है। सब्जेक्ट यू छिपा हुआ रहता है। और ऐसे वाक्य प्रारंभ होते हैं किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये ना, प्लीज, काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज से भी हो सकता है, काइंडली से भी हो सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो गया आपका। उसके बाद क्या कह रहा है कि डू नॉट, और डू नॉट को बोल देते हैं डोंट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डू नॉट प्लग द फ्लावर। ठीक है, सजेशन हो गया एक तरीके से। तो डू नॉट से स्टार्ट हो सकते हैं, लेट से स्टार्ट हो सकते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो लेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। और नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो इन पांचों पॉइंट जो आप पढ़ लेना, इनसे प्रारंभ हो सकते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी हमारे हेडर में उठने वाली तीव्र भावना जो होती है, वो तीव्र भावना दुख की भी हो सकती है और सुख की भी हो सकती है। अच्छा, तो बताइए, अचानक पढ़ते पढ़ते तुम्हें मेरी टेबल के नीचे सांप दिख जाए तो क्या करोगे? क्या कहोगे? मन में तीव्र भावना उठेगी नहीं? अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते अचानक गिर जाऊं तो क्या कहोगे? अरे नहीं। यानी जब कहने का मतलब हमारे हेडर में उठने वाली जो तीव्र भावना होगी वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। क्या हम घर से प्लान बना के आते हैं कि यानी कोई हमें रास्ते में अटपटी वेशभूषा वाला मिलेगा उसे देखकर हम हंसेंगे? नहीं ना, उसको देखकर ही तो हमारे हेडर में अचानक तीव्र भावना प्रकट होती है। कहने का मतलब व्हाट एन आइडिया सर जी, मैंने एग्जांपल लिखा है, व्हाट एन आइडिया। कोई कहने का मतलब तुम पे कोई काम ना हो रहा हो और आपके सर ने या आपके बड़ों ने आपको कुछ उसका सलाह दे दी हो, तुम्हें बड़ी पसंद आई हो, तो क्या कहोगे? व्हाट एन आइडिया सर जी। सरप्राइज हो जाओगे एक साथ, होगे कि नहीं? हाँ, वही आ जाएगा कहां पे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब बेटा मेरा बहुत ही पुराना वाला एग्जांपल जो मैं सदा देता हूं, वी हैव ऑन द मैच। कहने का मतलब लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए और बनाने वाला ऐसा जिसने छक्का नहीं मारा हो और गलती से वो छक्का मार दे, कितनी खुशी होगी? हो रहा हम मैच जीत गए। मन में तीव्र भावना प्रकट होगी, खुशी की भावना। अच्छा, यहीं पे देख लीजिए, अलास हर सन इज डेड। ये बड़ी दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि उसका लड़का मर गया। तो कहने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे दुख की भावना प्रकट हो गई। ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, इनमें क्या क्या आ सकता है? अलास, होर्रा, व्हाट, ब्रावो, सेम आदि भावनाएं प्रकट होती हैं, और भी होती हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ब्लेसिंग आशीर्वाद होता है, कर्स अभिशाप होता है, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को नजर लग जाना एक तरीके से, प्रेयर भगवान से प्रार्थना की जाती है, और इच्छा तुम्हारी पूरी होती है। इच्छा तो आपकी देखी ही है, जब टीचर कोई वर्क देते हैं काम करने के लिए और वो याद ना हो तो घर में बड़ी अजीब अजीब इच्छा आती है स्कूल आते समय कि भगवान करे वो सर्दी बीमार हो जाए, आए ना स्कूल, ये हमारी इच्छा होती है। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। क्या होगा? ये ब्लेसिंग होगी। क्या होगा? ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा। अरे किसी बुजुर्ग से तुम नमस्ते करते हो, अरे तुमने कभी अपने अम्मा बाबा से नमस्ते की होगी, देखा होगा अम्मा के आशीर्वाद कितने चलते हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिले, तुम्हें सफलता मिले, ये भी आशीर्वाद हो गया। अब एक यहां पर मैंने लिखा मे यू फेल, भगवान करे कि तुम फेल हो जाओ। क्या दे रहे हो तुम
जाओ। ठीक है, तुमने देखा, कहने का मतलब कोई बाइक चला के लेके जा रहा है, बहुत अच्छी बाइक चला रहा है, तुम्हारे सामने होकर निकला, बहुत ही स्पीड में लेके गया, तो तुम क्या कहोगे? मरे बोले, कहोगे नहीं कहोगे? और देखा तो कुछ दूर जाके क्या होगा, गिर जाए, क्या कहोगे? लगो प्रसाद, ऐसे कहोगे? अरे नहीं, उसको लगेगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसे नजर लग जाएगी, तो उसे नजर लगी। ठीक है, ये स्टार्ट किससे होते हैं? में से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? में से। कभी कभी क्या होता है, छिपा भी रहता है, जैसे कि बोल दिया गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, अगर मे लगा के लिखेंगे तो ये आ गया। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ठीक है बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? ठीक है, आगे कल पढ़ाएंगे पार्ट्स